शराबियों और जानवरों के आतंक से सेहुई मध्य विद्यालय के शिक्षकों और स्टूडेंट्स की बढ़ी परेशानी। तिलौथू प्रखंड के मध्य विद्यालय सेहुई में बाउंड्री नहीं होने के कारण आए दिन शराबियों और जानवरों के आतंक से सभी लोग परेशान हैं। शराबियों और जानवरों द्वारा स्कूल कैंपस के क्लासरूम और उसके आसपास गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे स्कूल के सभी शिक्षक और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में बाउंड्री होती तो गेट में ताला बंद रहता, जिससे शराबी और जानवरों के आतंक से हम लोग निजात पाते, लेकिन बाउंड्री नहीं होने से स्कूल गंदगी का शिकार हो रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से स्कूल कैंपस में पेड़ पौधे लगाने पर जानवरों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर सेहुई पंचायत के मुखिया विजय शंकर उपाध्याय का कहना है कि कुछ माह पूर्व मैंने स्कूल की बाउंड्री कराने के लिए ईंट गिराया था, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण मैं बाउंड्री नहीं करा सका। आज भी स्कूल कैंपस में ईंट रखा हुआ है। मुखिया श्री उपाध्याय ने आगे कहा कि स्कूल का बाउंड्री होना बेहद जरूरी है। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर नाथ अमर का कहना है कि स्कूल में चार दीवारी कराने के लिए मैंने आला अधिकारियों को लिखित आवेदन देते हुए निवेदन कर चुका हूं। बावजूद उसके किसी कारणवश स्कूल की बाउंड्री अब तक नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं तिलौथू प्रखंड के ग्राम पंचायत सेहुई में हूँ और सेहुई में उस जगह पे हूँ जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। आप जान रहे हैं कि कोई भी स्कूल होता है वहाँ शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, बच्चियों को दिया जाता है। तो मैं उस स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मध्य विद्यालय सेहुई है और ये ग्राम पंचायत सेहुई का ये एक बड़ा मध्य विद्यालय के रूप में जाना जाता है। इस विद्यालय कैंपस में हाई स्कूल भी है, तो मैं हाई स्कूल को का भी दृश्य दिखाऊंगा। लेकिन आप ये देख लें, मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि बिना बाउंड्री के ये स्कूल चल रहा है। यहाँ कोई एजुकेशन होता है, बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। जाहिर चीज़ है कि सरकार की ओर से काफ़ी योजना दी जा रही है और इसलिए दी जा रही है कि हर स्कूल के अंदर बाउंड्री होना चाहिए। और बाउंड्री इसलिए होना चाहिए कि आप जान रहे हैं कि जो बच्चे हमारे हैं इस देश के भविष्य हैं। यही बच्चे पढ़ लिख कर कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई IAS बनता है, कोई मौलाना आज़ाद बनते हैं, कोई कलाम साहब जैसे लोग बनते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये बच्चे इस देश के भविष्य हैं। लेकिन मैं यहाँ ये सीन दिखाना चाह रहा हूँ कि बिना बाउंड्री के ये स्कूल है। इस यहाँ सरकार की एक योजना है कि हर स्कूल में बाउंड्री होना चाहिए, उसकी चार दीवारी होनी चाहिए। चार दीवारी इस स्कूल में नहीं होने की वजह कर जानवर भी चरते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ वैसे लोग भी आ जा रहे हैं। हालांकि बिहार में शराब बेचना या शराब पीना कानूनन अपराध है। यहाँ वैसे भी लोग भी आ जा रहे हैं जो शराब के नशे में आ जाते हैं, शराब पीते नज़र आते हैं। उस दृश्य को भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ बाउंड्री क्यों नहीं है, क्या कारण है, तो मैं यहाँ मुखिया से भी जानना चाहूँगा, यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी जानना चाहूँगा, यहाँ के कुछ शिक्षकों से भी जानना चाहूँगा कि बाउंड्री नहीं होने से आप लोगों को क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं। तो उन लोगों के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। ये दृश्य आप देख रहे हैं, चूँकि अभी लंच का पीरियड है, बच्चे यहाँ पे बाहर में देख रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। ये देखिए वहाँ बच्चियाँ हैं, मैं दिखाऊंगा ये दृश्य। देखिए वहाँ बच्चियाँ बैडमिंटन भी खेल रही हैं, यानी खेलकूद की भी व्यवस्था है। लेकिन बाउंड्री नहीं होने से यह स्कूल कहीं ना कहीं नंगा नज़र आ रहा है। और नंगा इसलिए नज़र आ रहा है कि आप जाएंगे किसी भी स्कूल में जाएंगे तो एक बेहतर बाउंड्री नज़र आएगा, एक गेट नज़र आएगा। और इसलिए नज़र आएगा कि बच्चे अगर स्कूल आ जाते हैं तो वो किसी कारणवश रोड की तरफ ना जाएं, स्कूल क्लासरूम से अपने घर की तरफ ना जाएं। इसलिए बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं बाउंड्री को लेकर, यहाँ मुखिया जी हैं, ग्राम पंचायत सेहुई के मुखिया हैं, मुखिया से मैं रूबरू करा रहा हूँ, कुछ शिक्षकों से रूबरू करा रहा हूँ, यहाँ के प्राचार्य यानी प्रधानाध्यापक से रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। यहाँ देखिए इस भीड़ में ग्राम पंचायत सेहुई के मुखिया जी हैं, मुखिया जी के ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। मुखिया जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। थोड़ा स्कूल पे हम लोग एक मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ पे स्कूल में क्या कमियां हैं। मैं इस स्कूल तो बहुत बड़ा है, मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री सबसे बड़ा समस्या का कारण है कि अब तो हम लोग तो कई बार जो है MLA साहब को भी जो हम लोग है
फिर जो है यहाँ पर कई पदाधिकारियों को भी दिया गया कि बाउंड्री का अभाव में काफ़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है। बकरी लोग आके बैठ जाते हैं यहाँ पर, बकरियाँ जितनी भी है खुला मैदान में आके जब बरामदा में गंदी कर देती है। भैंस है, गाय है। कुछ लोग शाम के टाइम में कुछ पीने खाने और शराब पीने वाले भी कुछ जो है सुनने में आता है कि यहाँ कई पाउच वगैरह मिल जाता है। माफ कीजिएगा, चूंकि अभी मैं आपकी बातों को रोक रहा हूँ, तो मैं सेहुई गांव का जब भ्रमण किया, कुछ लोगों से बातचीत की, तो ये जानकारी मिली कि रात के अंधेरे में या जब स्कूल बंद हो जाता है तो कुछ वैसे लोग यहाँ आ जाते हैं जो शराब पीते हैं। शराब तो कानून अपराध है। स्कूल कैंपस में शराब पीना काफी गलत है। अभाव सिर्फ बाउंड्री का, बाउंड्री अगर रहते के लिए आप पहल नहीं किए? नहीं, पहल किया गया है। 2021 में भी काफ़ी पहल किया गया, वहाँ पर आवेदन के माध्यम से सूचना दिया गया, पर डीओ साहब के पास भी दिया गया, फिर अपने हमारे क्षेत्रीय जो एमएलए साहब हैं, विधायक जी, उनको भी दिया गया। लेकिन कहीं कोई इस पर जो है ये लोग ये नहीं किए, गंभीरता से इस विषय पर नहीं मतलब लिए इसको, और इसके वजह से आज ये हम लोग को ये थोड़ा सुनना पड़ रहा है काफ़ी जो है समस्या। स्कूल काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, काफ़ी बड़ा कंपाउंड, ग्राउंड भी है। ये काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। स्कूल में बाउंड्री हो जाती है तो टीचर भी सेफ है, स्कूल भी सेफ है। मुझको तो लगता है कि हर तरह से सेफ हो जाएगा। चोरी भी होता है। चोरी हुआ था ना 2021 में, यहाँ पर स्मार्ट क्लास का जो है सामान, जो है लाखों रुपए का सामान चोरी चला गया। अच्छा, चोरी? हाँ, चोरी चला गया। चोरी नहीं, बाउंड्री होती तो चोरी नहीं होता है। क्या नाम है मुखिया जी? विजय शंकर उपाध्याय मेरा नाम हुआ। विजय शंकर उपाध्याय। देखिए, मुखिया जी हैं, विजय शंकर उपाध्याय नाम है। जैसा ये बता रहे हैं कि हमारी पहल थी कि इस यहाँ की बाउंड्री हो जाए, लेकिन किसी कारणवश बाउंड्री नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है इसलिए बाउंड्री कि जैसा मुखिया जी भी बता रहे हैं, जैसा ग्रामीण भी बता रहे हैं कि जब स्कूल बंद हो जाता है तो कुछ वैसे लोग यहाँ आके बैठ जाते हैं जो गलत काम करते नज़र आते हैं, शराब पीते नज़र आते हैं, जुआ खेलते नज़र आते हैं। किसी भी शिक्षक संस्थान में आप जान रहे हैं, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षण संस्थान हो, वो शिक्षा का मंदिर कहलाता है। जाहिर चीज़ है कि उस मंदिर में आकर अगर वैसे लोग शराब पीते हैं, अगर चरवाहा यहाँ आकर अपना जानवर चराता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और गलत को सही करने के लिए अधिकारियों को नज़र डालने की ज़रूरत है, सरकार को देखने की ज़रूरत है, और उस काम को करने की ज़रूरत है कि यहाँ बाउंड्री होना चाहिए। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, यहाँ प्रधानाध्यापक भी हैं, प्रधानाध्यापक से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। यहाँ कुछ लोग हैं, ये लगता है टीचर हैं। क्या सर, आप टीचर हैं क्या? जी हाँ जी, मैं शिक्षक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष भगत है, मैं यहाँ शिक्षक हूँ। जी सर जी। तो संतोष जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको और आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं। हम लोग भी लग रहा है कि अब हमारी बात जो है हमारे वरीय पदाधिकारी और सरकार तक हम लोगों की बात पहुँचेगी। एक चीज़ है कि यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए, यहाँ मध्य विद्यालय भी है और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है। दोनों मिलाकर के लगभग संख्या 650 से 700 के आसपास में है। और ये ऐसा जगह है जो ग्राम पंचायत सेवी के अंतर्गत आता है, जो बिल्कुल गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ जो है बिल्कुल गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। हाई स्कूल हो जाने से यहाँ बहुत ही राहत मिली है, क्योंकि जो बच्चे दूर तक जाकर के, जो बच्चियाँ दूर तक जाकर के नहीं पढ़ पाती थी, वो अब यहाँ सुकून महसूस करती है, पढ़ लेती है। कम से कम उनका यहाँ, हमारे यहाँ इंटर तक पढ़ाई हो जाती है और वो पढ़ पाती है, फिर आगे की पढ़ाई जारी रखती है। वो अलग की व्यवस्था है। हाँ, बाउंड्री हमारे यहाँ लगभग 650 बच्चे हैं जी, और बच्चियाँ भी उसमें शामिल हैं जी। तो बाउंड्री के अभाव में तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि बच्चे तो बच्चे, बच्चियाँ भी अनसेफ नजर आती हैं। सर, बाउंड्री के अभाव में हम लोग बहुत ही परेशान हैं। बाउंड्री नहीं रहने से काफ़ी परेशान रहते हैं। कारण ये है कि देखिए, एक तो खुला मैदान है। अभी तो जाड़े का मौसम थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी का मौसम जब आ जाता है, चिलचिलाती धूप जब आती है, और ये जो आप देख रहे हैं बाल है, यहाँ का मिट्टी जो केवल बालू है इसमें, और जब तपता है तो बहुत ही गर्मी हम लोग को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और हम लोग भी परेशान रहते हैं। देखिए, संतोष भगत जी हैं, और संतोष भगत जी इस स्कूल के बारे में डिटेल्स जैसा बता रहे हैं कि क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं। आप स्कूल का भी दृश्य मैं दिखा रहा हूं। काफ़ी बड़ा स्कूल है, हालांकि ये मिडिल स्कूल है, लेकिन यहाँ बच्चे की संख्या भी काफ़ी अधिक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं वो दृश्य भी दिखा रहा हूँ कि ये इधर ये मध्य विद्यालय सेवी है। वो बिल्डिंग जो आप पीला देख रहे हैं, वो बिल्डिंग
हाई स्कूल का है। जैसा अभी भगत जी ने बताया कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं वो उस स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं। यहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लेकिन बाउंड्री के अभाव में कहीं ना कहीं असुरक्षा यहाँ देखा जाता है। जैसा टीचरों ने बताया कि यहाँ चोरी भी हो चुका है, लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है, और चोरी इसलिए हुई है कि बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री होना आवश्यक है, बाउंड्री होना ज़रूरी है, बाउंड्री होना लाजमी है। और लाजमी इसलिए है कि इस स्कूल में अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स भी हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा विभाग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है कि आज नहीं कल यही बच्चे पढ़ लिख कर एक ना एक दिन नवाब होंगे। नवाब के माने ये है कि कहीं ना कहीं देश की रक्षक, देश की सुरक्षा, देश की ताकत, देश के भविष्य यही बच्चे बनते हैं। और ये बच्चे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी ये चूँकि यहाँ पे अभी छुट्टी का माहौल है, ये बच्चे यहाँ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। यहाँ भी देखिए बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। वहाँ वो बच्चियाँ देखिए कहीं ना कहीं, यानी हर देखिए वहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, वहाँ बच्चियाँ बैडमिंटन खेल रही हैं। यानी सारी सुविधा यहाँ है, लेकिन एक ही चीज़ देखने में थोड़ा गलत लग रहा है कि ये स्कूल बाउंड्री विहीन है। अगर बाउंड्री होता तो इस स्कूल में चार चांद लगता नज़र आता। हालांकि यहाँ शिक्षक जैसा बता रहे हैं कि बाउंड्री के अभाव में हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, और परेशानी का आलम ये लोग भी टीचर, आप लोग टीचर हैं क्या सर? जी। क्या नाम है? दीपक कुमार नाम हुआ। दीपक जी। दीपक के माने ही होता है रोशनी, प्रकाश देना। जी। तो आप टीचर हैं यहाँ? जी। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी और गणित। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदी जरूरी है। मजबूत करना है। जी सर। एक चीज़ बताइए दीपक जी, नाम तो आपका दीपक है, जी। बाउंड्री नहीं है आपके स्कूल जी, में, जी। कैसा महसूस करते हैं? अनसेफ महसूस करते हैं हम लोग। अनसेफ महसूस करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आसपास का लोग अचानक आ गया हो? हाँ, आते भी हैं, ऐसा थोड़ा ही है, हम हमेशा आते हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि जब आप लोग छुट्टी हो जाती है तो लोग शराब पीने लगते हैं। जी जी, सही बात ऐसा है। महसूस किया? हाँ हाँ जी, हमेशा देखते हैं यहाँ पर आते हैं तो ये शराब का फ्लॉसिंग हो गया या सिगरेट का कवर हो गया, बहुत सारा फेंका हुआ रहता है। देखिए ये वर्ग 3 है और यहाँ पे दीपक जी हैं। दीपक जी आप जान रहे हैं कि दीपक के मानी होता है प्रकाश, रोशनी, लाइट। तो दीपक जी हिंदी पढ़ा रहे हैं और हमारे देश का एक भाषा है हिंदी, हिंदी को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे आप भी टीचर हैं क्या? जी सर, हम भी हैं। वीरेंद्र कुमार। आप वीरेंद्र जी हैं। जी। बड़ा अच्छा कोटेशन यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये डायलॉग है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा, बिल्कुल सर। बताइए ये कि इस स्कूल में सबसे पहले सर आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना कीमती देकर, समय देकर मेरे विद्यालय में पहुँचे, इसके लिए। बिहार दर्शन देखिए, बिहार दर्शन चूँकि काफ़ी पॉपुलर ये मीडिया है और ख़ासकर शिक्षा विभाग पे जी जी काफ़ी ध्यान देता है। मैं उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूँ कि ये शिक्षा का मंदिर है जी। कोई भी स्कूल, कोई भी एजुकेशन जो संस्थान होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है। जी जी। वहाँ देश के भविष्य पढ़ते हैं, बिल्कुल सर। देश के भविष्य जाने जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती है। जी। यही कारण है कि बिहार दर्शन थोड़ा नहीं सर, तो यह विद्यालय जो है सर बहुत पुराना विद्यालय है, मध्य विद्यालय से वही, और 2005 से हम लोग नियोजित होकर यहाँ पे हैं। पहले विद्यालय गांव में था तो वहाँ छोटा सा कैंपस था, उसके बाद यहाँ पर अपग्रेड होकर आया। यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है, सब चीज़ का पूर्ण रूप से विद्यालय में सारा मूलभूत सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कैंपस के अभाव में सर हम लोग थोड़ा सा अनसेफ महसूस हुआ करते कि हैं। मोर जो है पक्षी में बहुत खूबसूरत है। जी जी। मोर जब नाचता है तो बहुत खुश होकर नाचता है, लेकिन जैसे ही उसके पैर पे नजर पड़ती है तो वो बिल्कुल मुस्कुराता है। सर, कैंपस क्या के आप अभाव में एहसास करते हैं क्या? एकदम एहसास करते हैं सर। कोई भी चला आता है, बगल में देखिए सर, बकरी गाय भैंस, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लोग इतना पेड़ पौधा भी लगवाएं, लेकिन कुछ भी सर सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार सर। देखिए वीरेंद्र जी हैं, शिक्षक हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि स्कूल बहुत बेहतर है, बिल्डिंग भी बहुत अच्छा है। पहले छोटा स्कूल था, अब ये बड़ा स्कूल हो चुका है, लेकिन यहाँ की शिक्षा भी अच्छी है। जो सरकार की योजना है शिक्षा के माहौल में वो हम लोग बेहतर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ मायूस हो जाते हैं कि बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री होना
बेहद ज़रूरी है, बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि हर स्कूल में अगर बाउंड्री है तो काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो ये प्रधानाध्यापक का ये कच्छ है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये सारा डायलॉग्स यहाँ पे है, लेकिन बाउंड्री के अभाव में कहीं ना कहीं ये सुना सुना लग रहा है। तो प्रधानाध्यापक, एक्सक्यूज मी सर, हम लोग आ सकते हैं? हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं, आपके स्कूल में आए हैं। क्योंकि मैंने देखा, गुजर रहा था, मैंने देखा कि बाउंड्री विहीन ये स्कूल है। तो सर क्या कारण है कि बाउंड्री नहीं है आपके स्कूल? सर बाउंड्री विहीन तो है ही, लेकिन इसके लिए हम लोग प्रयास किए हैं। अभी प्रयास सकारात्मक नहीं हो पाया है, और बाउंड्री के बिना तो यहाँ बहुत क्षति हो रही है। यहाँ आवारा पशु चले आते हैं, कुछ जो होता है जो रिपेयर चीज़ किया हुआ रहता है, जैसे कुछ सामान है वो तोड़ फूट जाता है। रात को सुनने में आता है कि यहाँ असामाजिक तत्व के लोग, जैसे वाइन वगैरह पी कर के लोग यहाँ आते हैं। नाइट गार्ड मना करता है, फिर भी लोग उससे उलझ जाते हैं लोग। तो इस तरह से बहुत सी परेशानियाँ हैं हम लोग को यहाँ। आपका नाम सर? यहाँ अखिलेश्वर नाथ अमर, हेडमास्टर। जी सर, अखिलेश्वर नाथ अमर। तो कभी सर आप रिटर्न पहल किए हैं क्या? हाँ, रिटर्न हम विभाग को एक बार दिए थे। दिए हैं? हाँ, लेकिन ना कोई सकारात्मक नहीं मिला है, और प्रयास किया जा रहा है कि पुनः ऐसे मुखिया जी के द्वारा उन्होंने भी कहा है कि मैं पहल किया हूँ, हाँ, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया है। यहाँ पर मुखिया जी के द्वारा कुछ दिन पहले ईंटा भी गिरा हुआ है। अच्छा। काम भी बोले थे लगाने के लिए, अब किस कारण से नहीं ईंटा लगा। गिरवाए थे क्या? हाँ, ईंटा गिरवाए थे यहाँ तो पर। फिर क्यों काम लगा? अब ये खुद मुखिया जी जानते हैं। अब उनकी पूछते हैं कि ईंटा गिरवाए थे आप, क्या कारण है कि काम रुक गया? अच्छा, अब क्या आभास करते क्या हैं? प्रॉब्लम है, विभागीय प्रॉब्लम क्या है, अब तो ये मुखिया जी जानते हैं। कुछ हम लोग मुखिया जी से बात किए थे, तो वो बोले कि हम लोग मनरेगा से करा रहे हैं। तो अब शिक्षा विभाग और मनरेगा दोनों आपस में क्या क्या मैंने बात हुई है, अब इसके बारे में सारा मुखिया जी जानते हैं। क्या जी? और वहीं इसके बारे में विशेष बता पाएंगे कि बाउंड्री किस कारण से नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, अभी बताया गया कि बगल में ही हाई स्कूल भी है। हाँ, हाई स्कूल मेरे कैंपस में ही है, और उसके प्रभार में मैं ही हूँ। अच्छा, अभी है? हाँ, यहाँ के भी वहाँ के? दोनों के। देखिए, अखिलेश्वर नाथ अमर नाम हुआ, नाम ही इतना अच्छा है, अखिलेश्वर नाथ अमर। और ये प्रिंसिपल हैं यहाँ। जाहिर चीज़ है कि आप देख लीजिए कि मैं इस कार्यालय का भी आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। सतमय जयते यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस स्कूल में आप देख लीजिए जितने भी महापुरुष हैं, यानी APJ अब्दुल कलाम साहब भी हैं, यहाँ पे राधा कृष्णन जो हमारे वो भी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी हैं। इस तरह से आप जितने महापुरुष हैं वो सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। और इसलिए लगे हुए हैं कि हर स्कूल में ये देखा जाता है। यहाँ मुखिया जी हैं, देखिए मुखिया जी यहाँ मिल गए। मुखिया जी, एक चीज़ ये बताइए कि अभी जैसा प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं जी जी कि शायद आपने ईंट गिराया था, ईंट गिराया था। ये क्या कारण है कि काम पहले मनरेगा से ये काम सुनिश्चित था। अच्छा तो मनरेगा से इसको बाउंड्री करना है। अच्छा बीच में एक लेटर आ गया जिला से अच्छा। कि ग्राम पंचायत से आपको काम करना है। मनरेगा से फिर संभव नहीं हो पाया। तो आप जो ईंट जो गिराए हैं वो हाँ, मनरेगा के माध्यम से गिराए थे कि मनरेगा से इनका मनरेगा जो है प्रोग्राम पदाधिकारी है हमारे तिलौथू प्रखंड में, तो इनका 10 लाख तक का जो है इनका टारगेट है कि 10 लाख तक ये सेंक्शन कर सकते हैं। अच्छा। तो ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये जगह है, ये तो काफ़ी इसमें राशि काफ़ी लगेगा। फिर भी हम सोचे कि चलिए पार्ट वाइज करके किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जिला से जो है जिला DPO साहब से जो है बात हुआ, तो कहे कि नहीं, एक ही बार भी एस्टिमेट बनवाइए, हाँ जिला से ही बनवाइए। तो क्योंकि जो है अभी पार्ट वाइज करके वहाँ से नहीं करना है। अभी तो शिक्षा विभाग में काफ़ी फंडिंग है, फंडिंग आया हुआ और है। इस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है। नहीं तो होना चाहिए। अब तो फिर सोचे कि कंफर्म हो लेते हैं, पहले मिल लेते हैं DO साहब से भी। और आपका नाम जिला में भी है, हाँ, जब मुखिया की बात आती है जी जी तो आपका नाम आता है। जी जी। तो प्रखंड में भी जब मुखिया की बात होती है तो आपका नाम आता है। सेवई पंचायत तिलौथू प्रखंड का एक काफ़ी चर्चित पंचायत है, जी। और आपके पंचायत में बाउंड्री विहीन स्कूल होना ये कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। नहीं ये बिल्कुल ये क्या चाहते हैं? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में भी तिलौथू चयन हुआ है। पूरे जो है जितने भी 19 प्रखंड हैं, ये पूरे जिले में जो है तिलौथू प्रखंड आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में चयन हुआ था कि मतलब पिछड़े हुए हैं हम लोग, इसका जब विकास होना चाहिए तो फिर भी विकास होना चाहिए। आकांक्षी ब्लॉक में चयन हुआ, और उसमें भी हम लोग 5 पंचायत के मुखिया लोग गए हुए थे।
वहाँ दिल्ली में मंडपम में कार्यक्रम जो हुआ था मंडपम में, मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया तो उसमें भी गए। तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी इस तरह का भाव जो हो रहा है तो काफ़ी तकलीफ होती है कि होना चाहिए आखिर जो हम लोग पिछड़े हुए हैं। विकास के नाम से जाने जाते हैं। विजय शंकर का जहाँ नाम आता है वहाँ कहा जाता है कि मुखिया जी एक विकासशील मुखिया है। ये काफ़ी प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं इसमें, और एक आवेदन भी दिया गया है, पूर्व में जिला पदाधिकारी महोदय के पास भी दिया गया है, फिर जो है एसडीएम साहब के पास भी दिया, सब जगह दे दिया गया है, सीओ साहब के पास भी दिया हुआ है आवेदन, सब कुछ दिया गया है, लेकिन जो अभी तक उस पर कुछ पहल नहीं हुई। आपकी चाहत है ना कि स्कूल की नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो बहुत काफ़ी प्रयत्नशील हैं इसमें, इस विषय पर कि बिल्कुल अगर नहीं होगा तो फिर काफ़ी परेशानी हम लोग झेलना पड़ रहा है। ये विद्यालय में, विद्यालय एक ठो विद्या का केंद्र होता है। अब बताइए कि यहाँ पर जो है आके यहाँ पर सफाई नहीं हो, यहाँ पर चोरी हो बाउंड्री के अभाव में, तो इससे बड़ा अभी लोगों ने बताया कि चोरी भी हुआ। अरे चोरी हुआ है ना 2021 में यहाँ पर जो स्मार्ट क्लास के यहाँ पर चल रहा था इसी विद्यालय में, उसमें काफ़ी बड़ा एलईडी भी था, एलईडी था ना जी, तो काफ़ी उसमें ताला तोड़कर जो है चोरी ले गया असल यहाँ चुरा के। तो आज अगर मान लीजिए कि बाउंड्री हुआ रहता, यहाँ पर जो है लॉक रहता, नाइट गार्ड होता, सब कुछ जो होता, तो उसके बाद फिर नहीं होता ये सब चीज़। विजय शंकर उपाध्याय जी देखिए, विजय शंकर उपाध्याय नाम हुआ और मुखिया जी हैं, सेमी पंचायत के मुखिया हैं, काफ़ी विकासशील के नाम से ये जाने जाते हैं, विकास करते नज़र आते हैं। मैंने इनके पंचायत में भी घुमा, लोगों ने भी इनका काफ़ी प्रशंसा किया, काफ़ी तारीफ़ किया। और तारीफ में कैंपस नहीं होना एक कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नज़र आ रहा है। शिक्षा विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़िला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और ध्यान इसलिए देने की ज़रूरत है कि यहाँ बच्चों के साथ साथ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। अगर बच्चियाँ जिस स्कूल में हैं वहाँ बाउंड्री बेहद ज़रूरी है। आप देख लीजिए कि मध्य विद्यालय सेवी है, और वो दृश्य को मैं दिखा रहा हूँ कि एक नहीं, यहाँ लगभग 14 टीचर यहाँ पढ़ाते आते हैं, काफ़ी दूर दराज से आते हैं। कोई डेहरी से आता है, कोई विक्रमगंज से आता है, कोई करघर से आता है, यानी हर जगह से आता है। लेकिन लोग तो आ जाते हैं, टीचर आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बच्चियाँ आ जाती हैं। अगर इस स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो कहीं ना कहीं वो लोग परेशान नज़र आते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।